अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की कि डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हम इसे किस तरह फाइंड और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग किस तरह फाइंड करते हैं या उसकी सबसे पहली चीज़ क्या होती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर जो सबसे पहला काम हमारा है वो है यूज़र सप्लाइड इनपुट। अगर आपको पता है कि आप अपना इनपुट कहीं दे सकते हैं तो उसके बाद आप वल्नरेबिलिटी सर्च करना या देखना स्टार्ट करते हैं। डोम बेस के अंदर जो हमारा इनपुट सप्लाइड का काम है वो काम करता है सोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कहीं पर हमारे मतलब का कोई सोर्स इस्तेमाल हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंक, सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है ताकि हम अपना यूज़र इनपुट दे सकें। उसके बाद हम देखते हैं सिंक जो कि हमारा इनपुट को प्रोसेस करता है एक HTML क्रिएट करने के लिए या किसी ना किसी पर्पज़ के लिए उसको प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोर्स क्या है ताकि आपको डोम बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका आइडिया हो कि सोर्स क्या है और कहाँ पे और क्यों इस्तेमाल हो रहा होता है और कैसे इस्तेमाल हो रहा होता है। आ जाते हैं लैब की तरफ। ये हैं डोम की प्रॉपर्टीज़ जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब इस्तेमाल कर लेते हैं हम सबसे पहले लोकेशन की प्रॉपर्टी के लोकेशन की प्रॉपर्टी क्या है और हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि इस वक्त आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करेंगे ताकि बेहतर तरह से आपको आइडिया हो सके। और टाइटल दे देते हैं सोर्स का। यहाँ पे हमने कहा सोर्सेस या फिर सोर्स कह लेते हैं। डोम एक्सेसेस। डोम एक्सेसेस के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया होना लाजमी है, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और हमने यहाँ पे कहा स्क्रिप्ट जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बात की, लोकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकेशन आ गई और ये आ गई लोकेशन की वैल्यू। अब तो यहाँ पर शायद आपको एक चीज़ देख के समझ में ना आ रही हो कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। तो जस्ट कीप इट सिंपल। हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे मैन्युअली चीज़ें टाइप करेंगे, कोड लिखेंगे ताकि आपको बेहतर तरह से समझ में आ सके। हमने कह दिया एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने URL और URL के अंदर हमने कह दिया लोकेशन। ठीक है, लोकेशन हो गई हमारी सोर्स की वैल्यू या XYZ जो भी है ये डोम की प्रॉपर्टी जो प्री डिफाइंड है। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। और हमने यहाँ पे कहा अलर्ट और हमने यहाँ पे अलर्ट करवा दिया URL जो कि हम अक्सर अपनी POC के अंदर करवाते हैं अलर्ट। उसको सेव करवा दिया और अपने गए यहाँ पे ब्राउज़र पे। ठीक है, अब इसको कॉपी या फिर फाइल को ओपन करवा लेते हैं ब्राउज़र में। अब अगर आप देखें तो एक आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब ये कि जो लोकेशन की जो वैल्यू है एक्चुअल के अंदर वो हमारा URL है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कहीं पर आप लोकेशन का सोर्स देखें तो समझ जाएं कि यहाँ पे कंप्लीट URL को उठाया जा रहा है, पिक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रोसेस किया जा रहा है फॉर सम रीजंस। अब क्यों या कैसे का जो सवाल है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है, उसका क्या पर्पज़ है। आ जाते हैं अपने दूसरे सोर्स की तरफ। ठीक है, अब फ़िलहाल हम यहाँ पे कर लेते हैं लोकेशन। इसको हमने करवा दिया, हमने कहा सोर्स लोकेशन। लोकेशन के अंदर क्या है, URL पिक हो रहा है हमारा ताकि हम बाद में अगर पेलोड या अपनी लैब देखें तो हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। दूसरी चीज़ आ गई location.href। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या काम कर रहा है। हम आ गए अपने, ठीक है, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे कह दिया location.href। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको कह देते हैं document.write और URL करवा लेते हैं ताकि अब कोई पॉपअप हमारे सामने ना आए बल्कि हम इसको पेज पे ही देख सकें। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। तो सेकंड थिंग जो हम करवाना चाह रहे हैं वो है location.href। डोम की प्रॉपर्टीज़ हैं तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ एक बार देखनी है कि ये क्या काम कर रही हैं। और यहाँ पे गए, हमने इसको करवा दिया रिफ़्रेश। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लेट्स से कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और location.href और सेम करवाया तो जो भी URL है वो कंप्लीट URL एज इट इज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मतलब लोकेशन और location.href सेम काम करता है। इसको हमने कॉपी करवा लिया। कोशिश ये होगी कि आपको बहुत ही डिटेल में एक चीज़ समझा सकूं ताकि आपको
नेक्स्ट टाइम डॉम के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरी चीज़ है लोकेशन डॉट पाथ नेम। पाथ नेम कॉपी कर लेते हैं। पाथ नेम से क्या मुराद है, यहाँ पे हमने कहा पाथ नेम और सेव करवा लिया। चलते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई हैश की वैल्यू दे दूँ और इंटर करूँ तो यहाँ पे हैश की वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, जो वेबसाइट है उसके बाद का तमाम डेटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है बिफोर द पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास पाथ नेम। पाथ नेम यहाँ से हम कॉपी करवा लेते हैं, लोकेशन डॉट पाथ नेम, और लोकेशन डॉट पाथ नेम के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाथ आ गई। अगर कहीं पे आप देखें कि लोकेशन डॉट पाथ नेम इस्तेमाल हो रहा है एज सोर्स, इसका मतलब ये है कि आपका जो URL है उसकी जो पाथ है वो वहाँ से ली जा रही है फॉर सम रीजंस, किसी ना किसी वजह से प्रोसेस करने के लिए। देख लेते हैं एक और सोर्स, लोकेशन डॉट सर्च, इसको हमने कॉपी करवा लिया। या जस्ट टू कीप इट सिंपल अपनी लैब की तरफ चलते हैं इसके फ़ौरन बाद, लोकेशन डॉट हैश, जो कि एक मोस्ट कॉमन रीज़न होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। हमने कहा लोकेशन डॉट हैश। अब चलते हैं यहाँ पे, और अब अगर मैं एंटर करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैश की वैल्यू लगाऊँ और मैंने कहा मुसफ़ खान, ठीक है, अब जैसे कि अगर आप देख रहे हैं मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ ब्राउज़र के अंदर तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि हैश के बाद कोई भी चीज़ सर्वर प्रोसेस नहीं करता अकॉर्डिंग टू RFC स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से हम इंटर कर रहे हैं तो हमारी चीज़ सर्वर पर नहीं जा रही है क्योंकि सर्वर इसको प्रोसेस नहीं करेगा। हमने यहाँ पे इसको दोबारा करवाया तो ये क्लाइंट साइड पर इस तरह की चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ और देख ली कि यहाँ पे हमने एक और चीज़ देख ली, इसको भी नोट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अपनी लैब की तरफ। यहाँ पे आ गई लोकेशन डॉट हैश की वैल्यू, ओके, ठीक है, ये आ गई हमारी डॉम, इसको हम करवा लेते हैं बंद। अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ कि आ गई हमारी पहली लैब। उससे पहले हम देख लेते हैं सिंक। सिंक की हम बात कर रहे थे कि सिंक क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल किया। इसमें एक तरीक़ेकार और भी होता है, डिफरेंट तरह के सिंक हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, या फिर अगर मैं चाह रहा हूँ कि HTML का मैं डेटा इनपुट करवा सकूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो मैं किस तरह करवाऊँगा। लेट्स से कि मैंने कहा H1 के टैग के अंदर खाली टैग है और हमने यहाँ पे एक ID मेंशन कर दी। ID के अंदर हमने कह दिया हेडिंग, ये इस टैग का नाम हो गया। इसको हम करवा लेते हैं कॉपी, और फ़िलहाल के लिए हमने करवा दिया ये बंद। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम जो भी वैल्यू हमें H1 में देनी होगी वो हम डिफरेंट सिंक्स के थ्रू प्रोसेस करवाएंगे या देंगे। जैसे कि गेट एलिमेंट बाय ID, ये एक बहुत मशहूर है, गेट एलिमेंट, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं। चलते हैं अपनी लैब की तरफ, लैब में चलते हैं, और लैब के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ये है हमारा सिंक जो कि हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक बेसिक यूजेज के और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इनर HTML, और यहाँ पे आ गई हमारी कोई भी वैल्यू दिस, या फिर लेट्स से प्लीज़ सब्सक्राइब, और यहाँ पे हमने ID मेंशन कर दी जहाँ पर हम अपना HTML का जो भी डेटा है वो जनरेट करवाना चाह रहे हैं, और हमने कहा रिफ़्रेश प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML का जो भी डेटा है वो यहाँ पे इंजेक्ट करवा रहे हैं या फिर क्रिएट करवा रहे हैं इनर HTML के थ्रू। यहाँ पे इनर HTML आ गया हमारा सिंक। यहाँ पे देख लेते हैं सिंक, ये आ गया इनर डॉट HTML। अब चलते हैं लैब की तरफ। इसको हमने कहा, अब ये है हमारी आज की लैब। यहाँ पर हमने क्या काम करना है, हमने करवाना है अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड एग्जीक्यूट। पेलोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास एक है वल्नरेबल कोड। तो हम आज की वीडियो में इस वल्नरेबल कोड को लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। उसके बाद हम चलेंगे पेलोड क्राफ्ट करने की तरफ ताकि आपको बेहतर तरह से समझ में आ सके। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डॉम बेस समझ में नहीं आता कि डॉम क्या है, किस तरह काम कर रहा है, तो आई थॉट कि हमें डिटेल में बात करनी चाहिए।
अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो लोकेशन डॉट हैश की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ हैश वैल्यू को ही प्रोसेस करती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं और रिमूव करवा दूं इसको, और यहाँ पे हम, ठीक है, हमने कहा वेरिएबल मैसेज के अंदर हमने कह दिया लोकेशन डॉट हैश, और यहाँ पे हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने मैसेज ऐड करवा दिया। तो अब ये क्या काम करेगा, लोकेशन डॉट हैश जो कि हमारा वल्नरेबल कोड यहाँ पे लैब पे दिया हुआ है वो इसको हैश में ऐड करवा देगा। सबसे पहले यही काम करते हैं। हम यहाँ पे गए, हमने इसको दोबारा कॉपी करवा लिया और पेस्ट करवा लिया। तो अब इसने क्या काम किया, इसने हमारा एक वैल्यू पिक कर ली मुसफ़ खान की, इसको ऐड करवा दी हैश के अंदर, और एक इफ़ और एल्स की कंडीशन यहाँ पे लगा दी। इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगा दी इफ़ स्टेटमेंट की, कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने इसको फॉलो करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर आपने यहाँ पे किसी और चीज़ को फॉलो करना है। तो फिलहाल देख लेते हैं ये क्या कंडीशन है, हैश डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम करवा लेते हैं। हमने कहा इफ़ हैश डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1 के मैसेज, क्योंकि हमने मैसेज वेरिएबल का नाम दिया है मैसेज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1, तो क्या काम करो, तो हमें करवा दो अलर्ट और मैसेज। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो फिर हमने क्या काम करना है, हमने कहा एल्स, और सॉरी हमने कहा अलर्ट नो इनपुट फाउंड। अब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये सबसे पहले चेक करेगा लोकेशन डॉट हैश, अगर कोई हैश की वैल्यू यहाँ पर होगी तो क्या काम करेगा, उसकी लेंथ चेक करेगा। लेंथ चेक करने के बाद वेरीफाई करेगा कि अगर लेंथ ग्रेटर देन 1 है तो इसको एग्जीक्यूट करो, अलर्ट पॉपअप करवाओ, अगर नहीं है तो फिर इस अलर्ट को पॉपअप करवाओ। तो लेट्स सी, हमने इसे कॉपी किया और नेक्स्ट टैब पे हम करवा लेते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो अब ये कह रहा है कि ठीक है वैलिड है, तो हमें एक पॉपअप मिल गया। हमने कहा ओके, कंट्रोल यू करवा लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो कोड है वो लोकेशन डॉट हैश का नज़र आ रहा है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्टेड के अंदर हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा होता है, डॉम के अंदर हमें किसी तरह की रिफ्लेक्शन नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से डॉम बेस को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ सिर्फ हैश, और इसको मैं करवा लेता हूँ दोबारा से नो इनपुट फाउंड। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, नो इनपुट फाउंड। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, ग्रेटर देन 1। अब जैसे ही कोई वैल्यू हैश के बाद आती है, लेट से मुसफ़ खान यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, तो सबसे पहले काउंट करेगा इसकी पूरी लेंथ के अंदर ये हैश को भी काउंट करता है। तो ये हैश हो गया 1, एम हो गया 2, यू हो गया 3, इसके बाद सो ऑन सो फोर्थ। तो कंडीशन कुछ यूँ है कि हैश की जो वैल्यू है वो है 1 और ग्रेटर देन 1 नहीं है, बल्कि ये है इक्वल्स टू 1, जिसकी वजह से ये पॉपअप हमें नहीं करवाया, हमें पॉपअप मिला नो इनपुट फाउंड। इसको हम करवा लेते हैं क्लोज, के जो लेंथ थी वो ग्रेटर देन 1 थी। अब दोबारा मैं यहाँ पे जाऊँ, अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो ये पॉपअप हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है 2। ठीक है, लेंथ 1 यहाँ पे आ गई। अब चलते हैं दोबारा डॉम एक्सेसेस की तरफ, और यहाँ तक हमने अपनी लैब खुद से बेसिकली क्राफ्ट कर लिए, बना लिए। इसके बाद एक चीज़ आ गई, हैश वैल्यू टू यूज़, अनस्केप हैश वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं, हैश डॉट सब स्ट्रिंग। अब ये एक छोटा सा फंक्शन है, अगर आपने ये नहीं यूज़ किया तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये क्या काम कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं अपने लैब की तरफ और करवा लेते हैं इसको क्लोज। यहाँ पे हम करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कहा मैसेज, ताकि अब अलर्ट ना हो और हम उसे वैसे ही देख सकें। यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, रिफ्लेक्ट हमें नज़र होते हुए नज़र आ रही है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमने चेक करना है इसको सब स्ट्रिंग 1। सब स्ट्रिंग 1 की फंक्शन क्या काम करता है, सब स्ट्रिंग 1 हमने यहाँ पे कह दिया, या कह लेते हैं इसको वेरिएबल स्ट्रिंग
एफ और हमने यहाँ पे करवा दिया सब स्ट्रिंग 1 मैसेज डॉट सब स्ट्रिंग 1। अब जो भी इसकी वैल्यू है सब स्ट्रिंग की वो यहाँ पे आ जाएगी। हमने इसको करवा दिया क्लोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अब इसको एक बार करवा लेते हैं स्ट्रिंग एफ। अब देख लेते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। अब मैंने कहा मुसब खान और इसको हमने करवा दिया एग्जीक्यूट। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सब स्ट्रिंग 1 आ गई और 2 वैल्यूज हमारे पास हैं, 2 वेरिएबल हमारे पास हैं। एक में हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लिया और एक में हम करवा लेते हैं जो ओरिजिनल हमें फैच हो रहा है यूआरएल से, हैश वैल्यू जो भी हमें फैच हो रही है। हमने कॉपी करवाया और पेस्ट करवा दिया यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा सा इसको करवा लेते हैं हम BR टू ब्रेक रो। हमने यहाँ पे करवा दिया इसको ब्रेक रो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो वैल्यू है यहाँ पे वो है हैश के साथ और दूसरी जो वैल्यू है वो है विदाउट हैश। विदाउट हैश क्यों है? वो है इसकी वजह से, सब स्ट्रिंग की वजह से। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ और इसको यहाँ पे मैं करवाऊँ रिफ़्रेश तो यहाँ पे M यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ और करवाऊँ इसको रिफ़्रेश तो यहाँ पे S हो चुका है या फिर U हो चुका है रिमूव। यहाँ पे 3 स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो ये एक्चुअल में क्या काम कर रहा है? ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये डिलीट या रिमूव कर रहा है यहाँ से 3 वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हैश से जो वैल्यू पिक करेगा उनमें से -1 करवा देगा जो भी हैश की वैल्यू होगी। वो ऐसा क्यों करवा रहा है? क्योंकि जो हमारी वैल्यू है हैश के बाद लेट से मुसब खान वो स्टार्ट होती है हैश के साथ। जब हम हैश 1 के साथ रिमूव करवा देंगे तो वो बन जाएगा मुसब खान और इस डेटा को हम कहीं पे भी प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर हम सर्वर पर भी भेज रहे हैं तो हम इसे आराम से प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 1 करवाया गया है। और दूसरी चीज़ है अनस्केप। देख लेते हैं यहाँ पे अनस्केप क्यों इस्तेमाल हुआ। या मैं आपको वर्बल बता दूँ कि अनस्केप का मतलब है, या कॉपी कर लेते हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं। हमने इसको फ़िलहाल करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और स्केप कैरेक्टर करवा लेते हैं और इसको हमने करवा दिया, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ पे मुसब खान देख लेते हैं। अब अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, %20। उसका रीज़न ये है कि %20 या स्केप फंक्शन ने क्या काम किया, या स्केप ने यहाँ पे क्या काम किया, आपकी जो भी वैल्यू थी उसको URL इनकोड कर दिया। अगर इनकोड नहीं थी तो इनकोड कर दिया। अगर हम यहाँ पे कर दें अनस्केप तो ये क्या काम करेगा, ये इसको डिकोड कर देगा, URL डिकोडिंग यहाँ पे परफॉर्म करवा देगा। तो यहाँ पे ये काम करता है स्केप और अनस्केप। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने लैब की तरफ। और थर्ड लाइन है मैसेज। जैसे ही ये वैल्यू इसको डिकोड कराएगा, URL डिकोडिंग परफॉर्म करवाएगा, उसके बाद एज इट इज़ ये वैल्यू हमें यहाँ पे दिखा देगा हैश वैल्यू टू यूज़। अगर हम चलें अपने लैब की तरफ, ये है हमारी लैब। तो ये क्या काम करेगा, इसने हैश वैल्यू यहाँ से पिक की और -1 करवा दिया, सब स्ट्रिंग करके सब्स्टिट्यूट करवा दी यहाँ से हैश की वैल्यू, हैश को सब्स्टिट्यूट करवा दिया, -1 करवा दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 का जो डेटा था, जो इनपुट था, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा दिया, वेलकम 1 2 3 4 5। तो अब हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं इस लैब को देखते हुए, क्योंकि एज इट इज़ हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, तो हम यहाँ पे कोई भी अपना टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे H1 का टैग इस्तेमाल करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और /H1 कॉपी करवा लें, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि किसी भी तरह से जो इनपुट था, यूज़र इनपुट, वो सोर्सेज से लिया तो जा रहा है बट किसी तरह फ़िल्टर नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे अब जो अपना टैग देंगे वो जाके एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, जिस आईडी के अंदर ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है मैसेज बोर्ड, और इनर HTML एज अ सिंक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड यहाँ पे क्राफ्ट करना है तो वह हम कोई भी करवा सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ इमेज का टैग देना, जो कि एक पॉपुलर टैग है, इमेज सोर्स X ऑन एरर अलर्ट, ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको बंद करवा दिया। ये क्या काम करेगा, सबसे पहले जाएगा इमेज का टैग लोड करेगा और कोई भी सोर्स से चेक करेगा कि कोई वैलिड इमेज या कोई वैलिड सोर्स यहाँ पर है। अगर वैलिड सोर्स नहीं होगी तो एक
एरर जनरेट करेगा, एरर के अंदर हमारा अलर्ट 1 जनरेट हो जाएगा। कॉपी करवा लें इसको और पेस्ट करवा दें। यहाँ पे हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो पेलोड था वो एग्जीक्यूट हो गया है। इस तरह के बहुत सारे और भी सिंक और सोर्सेज हैं जो कि आप खुद से चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं काफ़ी सारे और सोर्सेज जो मोस्ट कॉमन है उनको कवर करूं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।